हेलो एस्पिरेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स होते हैं फैक्टर्स। व्हेन एवर वी आर सेइंग कॉस्ट, सो वो कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सो जब हम फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये हाइलाइटर है, इसे बनाने के लिए हमें क्या लगी होगी, मटेरियल लगी होगी, लेबर लगी होगी एंड सर्टेन कुछ एक्सपेंसेस हमने इसके पीछे किए होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ये मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस की। तो जितने भी जैसे कि हर फिर कैटेगरी में कुछ डायरेक्ट मटेरियल हमने यूज़ किए, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल हमने यूज़ किए, ऐसे ही डायरेक्ट लेबर होंगे, कुछ इनडायरेक्ट लेबर होंगे। ठीक है, तो ये सारा हम वन बाई वन देखेंगे, लेकिन एक मैं ज़रा आप आइडिया ले लो। जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे फिर ओवरहेड का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अब हम ओके, ओवरहेड क्या होती है यहाँ पे? ओवरहेड जिसमें हम डायरेक्टली, जैसे कि इस हाइलाइटर के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे कि हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ एग्जांपल लिया था, तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम क्लियरली नहीं बोल सकते किस मटेरियल में वो कितना लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसे हम अलग तरीके से एक प्रीडिटरमाइंड बेसिस पे डिवाइड करते हैं फर्दर। ठीक है, तो जिसको हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विसेज के लिए लगा है, तो वो सारे आते हैं हमारे ओवरहेड के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, तो इसमें सारे मटेरियल जो यूज़ हुए हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, और मटेरियल के अलावा इसमें रॉ मटेरियल्स तो आएंगे ही, साथ में जो प्राइमरी पैकिंग के जो मटेरियल होते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आते हैं। अब पैकिंग मटेरियल्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है कि जो इनिशियल, जैसे कि आप टूथपेस्ट का अगर एग्जांपल लो, तो जो ट्यूब आती है हमारे पास, वो होती है उसकी प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, क्योंकि उस ट्यूब के बिना हम उसे सेल कर ही नहीं सकते, वो प्रमोशन के लिए नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग का पार्ट, तो वो भी हम मटेरियल के अंदर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और देन आफ्टर आता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है वो आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट लेबर। देन इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं एम्प्लॉय होते हैं, बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग हमको चाहिए प्रॉपर ऑपरेशन चलने के लिए। ठीक है, जैसे कि एडमिन में जो होते हैं वो सारे एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आते हैं, एंड जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट लेबर्स। ठीक है, देन आफ्टर एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हम किसी अगर पर्टिकुलर हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस कॉस्ट सेंटर के लिए किया गया है, तो वो आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर incurred specifically for a particular product, job, department etc. और called direct expenses. ओके, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि हम कोई अगर यहाँ पे बुक पब्लिश कर रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ कॉपीराइट देना होता है। ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंस हमारे आ जाएंगे इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। फिर इसमें आप रॉयल्टी का एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्साइज ड्यूटी ले सकते हो, हायर चार्जेस ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई मशीन, ठीक है, ये रॉयल्टी वगैरह का एग्जांपल आप ले सकते हो। देन आफ्टर ओवरहेड हमने देखा, जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें के लिए हमारे पास कोई सुटेबल हमें आइडिया नहीं है कि वो किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हम सारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी प्री डिटरमाइंड बेसिस पर। ठीक है, देन आफ्टर आपका आता है ओके, ओवरहेड में भी ये 4 फंक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी अदर कॉस्ट हैं, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री में जो भी अदर सुपरवाइजर्स वगैरह की सैलरी होती है वो सारी आती है आपकी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ऑपरेशंस के लिए उनकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन एडमिन में आ जाता है कि रिलेटिंग टू ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे वन चीज़ एक ये है नोट करने के लिए
कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिन के कॉस्ट हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरहेड में नहीं आते, ठीक है। फैक्ट्री रिलेटेड जो है वो आते हैं प्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ये हाईलाइट कर लो। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एडमिन हैं वो सारे प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं, ठीक है। और अदर देन दैट जो भी हो, जैसे कि हेड ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनकी सैलरी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आ जाएगी हमारी एडमिन ओवरहेड में। फिर आता है सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड में हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं वो सारी आ जाती है हमारी सेलिंग एक्टिविटी में, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फैक्ट्री गेट से निकलने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने तक कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्ट करते हैं, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर करते हैं वो सारी आती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर, ठीक है। जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे सेकेंडरी पैकिंग जो होती है, जैसे कि टूथपेस्ट का एक फेक बॉक्स होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी पैकिंग में आ जाएगा। ऐसे करके वेयर हाउस की कॉस्ट एंड सो मैनी थिंग्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती है वो, ठीक है। फिर ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ कॉस्ट शीट और उसका क्या है ये आइटम्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, कौन से मेजर हेड आते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दोस, ठीक है। थैंक यू।